नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत उदय पर। दोस्तों आज हमारे साथ है धर्मवीर कंबोज जी, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो मेरे हाथ में आप बुक देख रहे हैं, ये +2 NCERT की बुक है, बिजनेस स्टडीज पार्ट 1, और इसके अंदर पेज नंबर 69 और चैप्टर नंबर 3 में जो आप फर्स्ट जो देखेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट, हाउ ए रिक्शा पुलर बिकम ए एंटरप्रेन्योर। ये जो सारी की सारी स्टोरी इस पैराग्राफ में दी गई है, ये सारी की सारी स्टोरी धर्मवीर जी के बारे में है। कैसे धर्मवीर जी एक छोटे से कस्बे से निकलकर आज एक बड़े उद्यमी बन चुके हैं, और इस सारी स्टोरी के बारे में जानेंगे। और ये स्टोरी हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए किस तरह से उनकी कामयाबी का आधार बन सकती है, किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है, वो सब जानेंगे। और इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा आप करीब 100 के करीब प्रोडक्ट बन सकते हैं, 10 अलग अलग आइटम के, और करीब 10 प्रोडक्ट, और सारा इस मशीन के बारे में भी जानेंगे धर्मवीर जी से। नमस्कार धर्मवीर जी। नमस्ते भाई साहब जी, सभी दर्शकों भाइयों ने भी नमस्ते जी। ऐसा है, देखिए ये जो जिंदगी है ना इंसान की, अगर वो मतलब एक किसान जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है, और वो डर जाता है किसी बात भी, यार मैं कोई काम करूंगा पता नहीं मेरे को क्या होगा। तो ऐसे ही बचपन से हम जो है ना, पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे, तो हम स्कूल में गए, हम सरकारी स्कूल में लोकल। यहाँ पढ़ाई में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं रहा, कई बार तो मैं फेल भी होया। 10वीं में 2 बार फेल होया, 9th में 1 बार फेल होया, 6ठी में भी 2 बार फेल होया। और ऐसे मैं जब कॉलेज में गया, तो कॉलेज में भी मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं गया, 6 महीने गया जी। अब घर में कुछ बीमारियां आने की वजह से फिर मैंने जो है ना कॉलेज छोड़ना पड़ा। और अभी ताकि जो है ना मैं कॉलेज में ना खर्चे करूँ जाएगा, पहले अपने घर का, मदर का, सिस्टर का इलाज कराऊं, तो मैं कॉलेज छोड़ दिया था। अब फिर उसके बाद में मदर का इलाज कराया, सिस्टर का इलाज कराया, मदर एक्सपायर हो गई भाई। और उसके बाद में फिर मैंने शादी करा ली, और उसके बाद में सिस्टर का इलाज करवाया दोबारा, वो ठीक भी हुई। और मेरे पास देनदारी काफी चढ़ गई। मैं गांव से फिर चला गया दिल्ली, भाई मैं 2 पैसे वहीं कमाऊंगा। मैट्रिक तो पढ़ी रखी मैं ना, और मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाऊंगा साथ में। वहां जाके मेरे को काम नहीं जब मिला, और मेरे को भूख भी लगा, मेरे पैसे भी नहीं थे इतने, तो मैंने मेरी रिक्शा किराए पर ली वहां सर्टिफिकेट रख करके, और मैं वहां पैदल रिक्शा चलानी शुरू करी मैंने। ये 86 की बात है। और यहाँ पर मैंने फिर जो है ना दिल्ली में अपना फिर मेरा खाने पीने का भी इंतजाम हो गया, जब पैसे लग गया कमाने। वहाँ रात को मैं फुटपाथ पे सोने लग गया, RJ किराए पर लेकर के। तो ऐसे मैंने दिल्ली में अपने दिन गुजारे। उसके बाद में जून जुलाई में जा करके जुलाई में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं बर्फ की सीलियां लेकर जा रहा था, बर्फ की सीलियां रिक्शा में रखा, पुरानी दिल्ली स्टेशन से पीली कोठी पर। तो एक्सीडेंट होने के बाद में फिर मैं अपने घर चले आया वापस। भाई अब मैं दिल्ली में रिक्शा नहीं चलाऊंगा, वापस कर रहा मैं। और फिर वो दिल्ली याद आने लगी, भाई मैं क्या करूंगा, अब घर पे है तो गया मैं वापस। फिर मैंने खेती बाड़ी में अपना देखा, भाई मैं तो खेती बाड़ी करूंगा। अब खेतों में क्या हुआ, खेतों में मैंने हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू कर दी। और हाइब्रिड टमाटर में मेरे खेत के टमाटर देखने के लिए इलाके के लोग आए, और मेरी जो है ना मेरे को अच्छी रुचि हुई। बागवानी विभाग के अधिकारी भी मेरे को समझाने लग गए, और किसानों को मेरे फार्म पे भेजने लग गए टमाटर, जब हाइब्रिड मैंने ही लगाया था इस इलाके में। तो इसके साथ साथ फिर मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, मैं मशरूम की खेती कर लूँ। फिर मैंने मशरूम पे आशा जमाया। अब मशरूम भी इस इलाके में मैं ही पहला किसान था, तो मैंने मशरूम की खेती यहाँ शुरू करी, और लोगों को भी मैंने मशरूम की जानकारियां दी। तो काफी लोगों ने मेरे से मशरूम की खेती सीखी, और मैंने मशरूम के कंपोस्ट भी बना के बेचे। और मैं अपनी मशरूम को मतलब और रिश्तेदारों को मैंने अपनी मशरूम की खेती करवाई, ताकि ज्यादा लोग मशरूम की खेती करें और उन्हें भी लाभ मिला। तो मेरी इच्छा थी नहीं कि मैं अकेले किसी काम को करूं। तो ऐसे करते करते अब मैं जो खेती बाड़ी में सप्रे भी करने पड़ते हैं, स्ट्रॉबेरी की भी खेती शुरू करी मैंने। तो स्ट्रॉबेरी हमारे से दिल्ली अप डाउन डेली का वो हमारे बस का नहीं था, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी में ज्यादा आजमाया। और उसके बाद में जड़ी बूटियों की खेती में शुरू आ गया। अब जड़ी बूटियों की खेती करने लगे मैं, सफेद मूसली की, एलोवेरा, और इसके बाद में स्ट्रॉबेरी, अश्वगंधा, सर्फगंधा, इस तरह की खेती शुरू करी।
तो इसमें मेरे से जड़ी बूटियों की पौध लेने के लिए फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी आने लगे, और यहाँ पर 2 हर्बल गार्डन बने यमुनानगर में, तो उनमें मैंने जड़ी बूटियों की पौध दी सन 2000 में। और ऐसे करके हमारे किसानों का टूर गया 2005 में अजमेर पुष्कर में जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि वहां पर मैंने आंवले के लड्डू बना रही हैं, और उनके आंवले के लड्डू बनाते समय उनके हाथ छिल जाते हैं। तो ये बड़ा एक पेनफुल काम था। और वहीं पर हमने गुलाब जल बनते हुए देखा, और यहीं पर ही हमने जीरे का तेल भी देखा। तो जब मैं वापस टूर से आया, मतलब वहां से राजस्थान से, तो मैंने DHO यमुना से बात करी कि भैया आप यदि हमारी मदद कर दें तो ये काम हम भी शुरू कर देंगे। तो उन्होंने MMM स्कीम के तहत बागवानी विभाग की, तो मुझे 25,000 रुपये दिए गुलाब जल लगाने के, निकालने की मशीन बनाने के लिए। तो मैंने मशीन बनाई, और ये कैसी मशीन बनी, श्रीमती जी के साथ मिलकर के इसकी डिस्कस करी भी कैसे हम इसको काम करेंगे, किस तरह बनाएंगे मशीन ना। तो लोकल अपने शहर में मशीन बनवाई, और फिर इस मशीन से मैंने काम शुरू किया। ये एक ऐसी मशीन बनी जिसमें हम लोग सभी प्रकार के फलों के जूस निकाल लेते हैं, सभी प्रकार की जड़ी बूटियों के जूस निकाल लेते हैं, सभी प्रकार के फूलों के अर्क निकाल लेते हैं, और सभी मसालों के तेल निकाल लेते हैं जो नेचुरल परफ्यूमरी है, जैसे गुलाब का तेल, गेंदे का तेल, सफेदे का तेल, जीरे का तेल। तो इस तरह लेमन ग्रास का तेल, मामा रोजा का तेल, तो एक ही मशीन में सारे बन जाते जी, बनने लग गए। तो ये मशीन से यहाँ काम शुरू करा, तो यहाँ गांव की बहनों ने काम मिलने लग गया, और इस मशीन की चर्चा अखबारों में हुई। अखबारों में चर्चा होने से इसका NIF को पता लगा, अहमदाबाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को। तो उन्होंने जब इस मशीन को देखा आकर के, और यहाँ पर ये ज्ञान नॉर्थिन की संस्था है, ज्ञान का एक आदमी आया यहाँ, विष्णु माथुर जी, उसने मशीन देखी, उसकी वीडियो बनाई, और यहीं पर ही जो है ना, यहाँ के जो लोकल मतलब कृषि विज्ञान केंद्र है या बागवानी विभाग यमुना है, तो ये लोग भी मेरे को प्रमोट करने लगे। कई मेरे को बागवानी वाले विभाग के डॉक्टर लोग जो है ना, वो मेरे को दिल्ली किसी प्रगति मैदान में ले जाते, तो वहां पर भी हमने जो है ना मशीन को दिखाया, लोगों को चला के दिखाई लोगों को। तो ऐसे NIF ने मेरे को सारी इंक्वायरी करके मेरी बागवानी से बात करी, कृषि विज्ञान केंद्र से बात करी, सबसे बात करके मेरे को आविष्कार के पैनल में ले लिया। क्योंकि सिंगल फेज पे चलने वाली मशीन, और भी इससे काफी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें दूध डालेंगे, दूध से खोया बना देती है, बर्फी बना देती है। इसमें घिया डालेंगे, घिया की बर्फी बना देगी। इसमें पपीते का जैम बन जाता है, इसमें ब्लैक गार्लिक बन जाती है। ये जामुन का बीज नहीं तोड़ती, आम का, अनार का, बेर का, अमरूद का कोई बीज नहीं तोड़ती, और सिंगल फेज पे चलती है। 1 घंटे में 200 किलो की कैपेसिटी है इसकी। तो इसमें मक्के का दूध बना लेते हैं हम लोग। तो ये जो मैं प्रोडक्ट बनाता था, मैं इसकी फिर मैं लोगों को ट्रेनिंग लगा दें, भाई आप भी इसको सीखो काम को, और आप भी करो। तो ऐसे करने से मेरे जो है ना मांग बढ़ी मशीनों की, और मुझे जो है ना फिर राष्ट्रपति से सम्मान भी मिला 2009 में, फिर प्रतिभा पाटिल जी के समय में। फिर उसके बाद में मुझे 2013 में फिर राष्ट्रपति सम्मान मिला 5 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ में। फिर उसके बाद में NIF ने अवार्ड दिया मुझे, और उसके बाद में मेरी टेक्नोलॉजी अफ्रीका में ट्रांसफर करी गई जी। अफ्रीका के देशों में वहाँ बहुत गरीबी है, हमारे से भी ज्यादा गरीबी है वहाँ। तो उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, वो उन्होंने भी 20 मशीनें खरीदी, मेरे पास पैसा भी आने लग गया। और मैंने अपनी बेटी को भी MBA कराया, बेटे को पढ़ाया, और अच्छी शादी करी दोनों बच्चों की, और बेटा भी मेरे साथ ही काम में फिर लग गया। तो फिर ऐसे ही मेरे को 20 दिन राष्ट्रपति ने गेस्ट भी रखा फिर राष्ट्रपति भवन में। तो वहां भी हमने मशीन चलाई, वहां जामुन के मतलब हमने जामुन की कैंडी, जामुन के जूस और जामुन के शरबत ये बनाए, और खजूर के वहां बर्फी बनाई, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, और वहां तुलसी के अर्क निकाले, और साबुने बनाई वहां एलोवेरा की, चेरी के वहां पर हमने जैम बनाए, चेरी की कैंडी बनाई वहां पर। तो ऐसे राष्ट्रपति भवन से ये बात पूरे देश में तो फैली है, दुनिया में बात फैल गई। और अब आपको पता ही है गूगल का जमाना है, गूगल में मैं हाईलाइट हो गया काफी एकदम। तो मैंने मेल एड्रेस भी बना लिया अपने, और मेरा बच्चा ये कंप्यूटर से इसने पढ़ाई करी थी, तो ये सारे मेरे देखने लगा, और हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक फर्म बना रखी किसान धर्मवीर, जिस तरह हम काम कर रहे थे। फिर हमने ये 2018 में फिर
कंपनी बनाई स्टार्टअप के तहत, और हमने जो है ना धर्मवीर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इस कंपनी के नाम से शुरू काम करे हमने। तो उससे हमारे पे लोगों को ज़्यादा विश्वास हुआ हमारी कंपनी पे, और हमारे को गवर्नमेंट के ऑर्डर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्डर, जो एनजीओ हैं वो, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो ऐसे, और फार्मेसियाँ, तो ये हमारे से मशीनों के ऑर्डर देने लगे, और हम इनको फिर मशीनें देने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे। तो इस तरह हमारा भी काम बढ़ा, और हम अपने खेतों में भी जड़ी बूटियां लगाते हैं, उनको प्रोसेसिंग करते हैं। तो पैडमैन फिल्म में भी मेरे को लिया गया जी, अक्षय कुमार के साथ में, सोनम कपूर के साथ में, हमने वहां पर मशीन को डिस्प्ले किया IIT दिल्ली में, और अक्षय कुमार ने हमारे को 5 लाख रुपए दिए, बल्कि उनके साथ डांस भी करने का मौका मिला। जो हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी मुझे बोर्ड का मेंबर बनाया, और जो मेरे लिए एक छोटे किसान के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और अभी इंक्यूबेशन सेंटर खोल रखा है हिसार में, तो वहां पर भी पहले तो हिसार यूनिवर्सिटी ने 2 मशीनें खरीदी थी, फिर इंक्यूबेशन सेंटर में आइडिया लाओ पैसा पाओ, इस स्कीम के तहत वहाँ बेटे ने अप्लाई किया, तो वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर ने इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी दी एक अच्छी, और इनको 25 लाख रुपए उसके दिए, इन्होंने भी काम बढ़ाओ अपना। तो इस तरह वहाँ से भी मदद मिली। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं जी, और लगभग मेरे ख्याल में शायद हम 12-13 मुल्कों में हम मशीनें हमने देनी शुरू कर दी, और अपने देश में भी हमने लगभग 1000 के आसपास शायद मशीनें दे दी हमने। और जिससे कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो 50-60 लाख रुपए का सालाना का कारोबार कर रही, और कुछ ऐसे भाई भी हैं जो कुछ ज्यादा ही एडवांस तेज है, 2 करोड़ से ऊपर का कारोबार उन्होंने एक मशीन से शुरू कर दिया सालाना का। तो इस तरह लोगों को भी इनकम आ रही है। क्या इस मशीन के अंदर हम लोग जो चाहेंगे उस पर काम कर लेंगे। दाल की बढ़िया बनाती है ये आम की छिलाई करती है, अदरक हल्दी की छिलाई कर देती है, और इसमें हम फूलों के अर्क भी निकाल लेते हैं। ये कटिंग भी करती है, गाजर को छोड़ लेगी, गाजर का हलवा बना देगी, बर्फी बना देगी, अमरूद की बर्फी बना देगी, अमरूद का जूस निकाल देगी। तो इस तरह जो भी फल है, चाहे किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, सभी की जूस निकाल देती है, बीज तोड़ती नहीं किसी का। तो वो बीज भी नर्सरी में काम आ जाते हैं, या उन बीजों के जैसे अनार के बीज का तेल निकल जाता है, तो हल्दी के बीज है ना, हल्दी का अर्क भी निकलता है, और हल्दी के पत्तों से तेल भी निकलता है। तो इस तरह इस मशीन से मैं तो ये कहूँगा कि अब ये जो है ना मशीन पूरी दुनिया में इसकी पब्लिसिटी है, और अफ्रीका में लगभग काफ़ी मशीनें जा चुकी हैं, और अभी अफ्रीका के भी हमारे पास ऑर्डर हैं, और न्यूयॉर्क में भी मशीनें गई, और एक जापान की संस्था है उसने भी मशीनें खरीदी। तो ऐसे मतलब इस पे हम लोग काम कर रहे हैं जी, और इसमें मेरा बेटा मेरा सहयोग दे रहा है, और हमारे कंपनी में लगभग कोई 20 के आसपास लड़के काम कर रहे हैं जी। तो इस तरह हम इस पे काम कर रहे हैं जी। और मेरे गांव में जो सम्मान पट है पंचायत का, उसमें स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम भी लिख रखा है जी। तो मुझे देखो पैसा भी भगवान की दया से मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, और लगभग 10,000 से ज्यादा बहनों को मैं ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, और आगे भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह औरों को भी लाभ मिल रहा है जी। तो ये मेरा है जी। ठीक। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से धर्मवीर जी ने अपनी एक कुछ ही समय में पूरी जिंदगी की जो कहानी थी वो आपके सामने रख दी है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ाई में पिछड़ गया या वो जिंदगी में पिछड़ गया, हिम्मत होनी चाहिए, अपने जज्बात कायम रखने चाहिए। धर्मवीर जी किस तरह से देखिए कहाँ दिल्ली में चले गए थे, रिक्शा चलाने लगे थे, और आज यहाँ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरे हैं, और राष्ट्रपति प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्रपति भवन में एंट्री करना ही बड़ी बात है, और ये वहां पे 10 दिन रह के आए हैं। तो धर्मवीर जी ने काफी कुछ सम्मान पा लिया है, पैसे भी मिल गए हैं, कंपनी अच्छी चल पड़ी है। धर्मवीर जी ये बताइए, जो युवा किसान जैसे आजकल मैं अपने हिसार एरिया की बात करूं तो वहां पे देखिए आंवला एलोवेरा तो हो ही जाएगा, आंवला खूब है, किन्नू है, अमरूद है, जामुन है,
और स्ट्रॉबेरी साड़वा के एरिया में काफी होती है। तो मोटी समस्या ये आती है कि जिस समय जैसे जामुन का समय, जामुन का सीजन सिर्फ 20 से 30 दिन ही चल पाता है। एक बार फल स्टार्ट हो गया जामुन का एक पेड़ पर, वो 30 दिन के अंदर खत्म, पक के खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी धर्मवीर जी ने हमारे को जामुन की कैंडी खिलाई है, आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये रही, देखिए। ये मशीन से प्रोसेस करने के बाद आप इस कैंडी को, जैसे आजकल डायबिटीज का ज्यादा प्रकोप होया हुआ है, तो बिल्कुल इसमें टेस्ट जामुन जैसा ही है। जामुन ही है जी, बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं कह सकोगे कि ताजा जामुन नहीं है, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और आप पूरा साल, ये देखिए, ये डीप फ्रीज में लगाई हुई है, आप पूरा साल है ना, पूरा साल जामुन के गुणों का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अमरूद, जब बाग में कई बार ऐसा होता है दाम नहीं मिल पाता तो बिल्कुल सड़ने लगता है। अमरूद बिका जी कई बार 5 रुपए किलो, और 1 किलो अमरूद से लगभग 6 लीटर जूस बनता है। और जिसको 200 ml पैक करने में जो है ना, वही जो है ना 100 रुपए लीटर के हिसाब से बिक जाता, मतलब 200 ml 20 रुपए का बिक रहा है कोई भी कोल्ड ड्रिंक का है। तो किसान के पास ट्वेल भी है, पानी भी है, अमरूद का बाग भी है, क्यों ना वो प्रोसेस करके उसको मैरिज पार्टी में, ब्याह शादी में, कॉलेज में, कैंटीन में, इससे किसान को शर्म नहीं करनी चाहिए। किसान को अब खुद सामने आना पड़ेगा और किसान को अपनी वैल्यू एडिशन करके ही वो अगर प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको लगभग जो है ना, क्या पता, उसको 50 गुना मार्जिन भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्योंकि आप बात वही है कि अमरूद की ले लो या मैंगो की ले लो, जामुन की ले लो, जो कोल्ड ड्रिंक कोई भी जूस है, अमरूद में तो जूस है ही नहीं। आप उसको दबाओगे नींबू की तरह, जूस तो लिगड़ेगा नहीं जी, तो उसमें तो पानी घोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग पीते हैं अमरूद का जूस, तो 1 किलो अमरूद में तो 12 लीटर तक पानी चला जाता है। और कोई भी कोल्ड ड्रिंक जूस है वो 100 रुपए लीटर से कम, मतलब पीने वाले को मिलता नहीं। 200 ml 20 रुपए का बिक रहा है, सभी ना पता है इस बात का। तो कितना पानी घोला जाए उसमें। आंवला है, गिलोय बेल है, गिलोय बेल सड़कों पे खड़ी, किसानों के किकरों पर खड़ी, खेतों में खड़ी, गांवों में खड़ी, गिलोय का जूस भी 200 रुपए लीटर से कम नहीं बिक रहा, जबकि उसके अंदर भी 6 गुना पानी डलता है जी। तो ऐसे ही प्रोडक्ट हैं, हम उनकी जानकारियां भी देते हैं। अब एक मशीन से आप 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बना लो, कॉस्मेटिक में शैम्पू, साबुन, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, इस तरह के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। और मशीन चलाने में इजी है, हम आपको मशीन भी दिखा देंगे बाबू जी। हाँ जी, है जी। तो धर्मवीर जी, जो किसान भाई आपसे जैसे मशीन लेंगे तो उनकी ट्रेनिंग का भी व्यवस्था? देखिए, ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। मैं तो ज्यादा यह बात कहूंगा आपसे, आप मेरे से ज्यादा बढ़िया आप मेरे बेटे प्रिंस से बात करें, वो आपको बताएगा वो ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है इसकी आगे। हाँ जी प्रिंस जी, आप बता दीजिए आगे, आप आपके पिताजी ने जो बिजनेस तैयार कर दिया है एक मॉडल, उसको आगे कैसे ले जा रहे हैं, और उसको जो किसान भाई आपसे जैसे लगा लो हिसार एरिया का, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जो एरिया है वहां का एक किसान आपसे जुड़ गया, तो उसके बाद में आप उसको अपने साथ जोड़ के कैसे उसका काम चलवा सकते हो? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है जी। जब भी कोई मशीन लेता है, मशीन के साथ हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि कैसे मशीन को चलाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। आमतौर पे लोगों को दिक्कत आ रही है कि भाई मशीन ले जाते हैं और प्रोडक्ट भी हम बनवा देते हैं, अब प्रोडक्ट बना के करे क्या, बेचने का मार्केटिंग की समस्या है। और देखो उसमें समय लगता है थोड़ा, और अपने हमें क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। उसमें थोड़ा समय लग सकता है और धीरे धीरे ही काम बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप, और वो भी हो जाता है। हमारी खुद की प्लानिंग भी ये है कि भाई हम यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस सेंटर भी बना रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि भाई स्टार्टिंग में हमारी अभी प्लानिंग है, अभी कर नहीं रहे हैं भी, हम स्टार्टिंग में उनसे बायबैक का भी हम कुछ इस तरह के ऑप्शन रखें। जैसे आपने स्ट्रॉबेरी होती है आपके हिसार एरिया में, तो आज भी मेरी सुबह शाडवा में बात हुई है और कल भी बात हुई थी, और आगे अभी हफ्ता 10 दिन बाद वहाँ पे जाना भी है, किसानों से मिलना भी है, लोगों से मिलना है कि भाई हम अगर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लाएं कि भाई आपके पास स्ट्रॉबेरी है और हम आपको मशीन लगवाएं और वो मशीन के प्रोडक्ट भी आपको बनाने सिखाएं और हम आपसे वो बायबैक भी करें, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? तो इस तरह से अभी हमारा एक सर्वे में करना है 10 से 15 दिन के अंदर।
और हमारी प्लानिंग है भाई मार्केटिंग में अपने लेवल पे हम क्या हेल्प करें। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए है, बाबूजी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 98 960 54 925 और मेरा जो नंबर है 98 126 46 563। ठीक है जी, आप फोन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मशीन की और ज्यादा जानकारी लेनी है तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग में हम पूरी हेल्प कर सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, स्किन जेल, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं। ठीक है तो देखिए दोस्तों, ये पिछले लगभग 12 साल से प्रोसेसिंग कर रहे हैं और धर्मवीर जी ने जैसा कहा है ना, किसान प्रोडक्शन पे उलझा हुआ है। प्रोडक्शन में पैसा नहीं है, प्रोडक्शन में तो रिस्क है सारा। लेकिन अगर प्रोसेसिंग करने आपने स्टार्ट कर दी तो प्रोसेसिंग में तो क्या पता कितने % मार्जिन हो जाए। तो यही है। और दूसरा, अभी ये जो प्रिंस जी ने बताया है, जिस तरह से ये एक बार जो किसान साथी इनके साथ जुड़ेंगे उनको एक बार शायद प्रोसेस अभी फाइनल नहीं हो पाया है, आगे जो मशीन लेके जाएगा उनके प्रोडक्ट भी, क्योंकि इनकी मार्केट 12 साल से तैयार है तो वो उनके मशीन के शुरुआती दौर में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और अब देखते हैं दोस्तों, चलिए मशीन जिसके बारे में इतना जिक्र हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये धर्मवीर जी का वर्कशॉप है जहाँ पे मशीनें तैयार की जाती है। यहाँ पे देखिए ये सारा, जैसे ये मशीन है, हाँ जी, इसमें नीचे कटर लगा हुआ है, ये है सबसे पहले, कटर है। ये छोलने वाला है। अच्छा, ये छोलने वाला। हाँ, इसमें डालेंगे इसको, ये घूमेगा है, ये घूम जाएगा जी। और इसमें ये डाल देंगे बीच में, ये डलेगा। अच्छा, तो इसमें आप गाजर छोल लो, लहसुन छोल लो, प्याज छोल दो, कुछ भी छोल लो, ये घूमेगा अंदर छुल जाएगा फटाफट। हाँ जी। अदरक छोल लो, ठीक है जी। अब उसके बाद में जो आपने गाजर छोल ली थी या कुछ लहसुन छोल ली, तो उसके बाद में ये लगा देंगे, ये लग गया, ये कटिंग करेगा है, ये कटिंग करने वाला कटर है। छोटा साइज कर देगा, जितना बारीक करना चाह रहे हो आप। पिकल के लिए गाजर, मतलब ये नट से सेट कर लेंगे। हाँ, नट टाइट करना पड़ेगा है जी। जितना स्पेस छोड़ेंगे उतना मोटे पीस कर देगा। हाँ, जितना भी आप चाह रहे हो ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उतनी बारीक मोटी कर देगा जी वो। तो उसके बाद में यदि आपके पास जामुन है, स्ट्रॉबेरी, तो 1 घंटे में बहुत ज्यादा निकाल देगा। ये स्ट्रॉबेरी, एलोवेरा है, नरम चीज जो है वो कुछ भी। अब जैसे आंवला है, हाँ जी, तो आंवले भी ये लगेगी रोड, तो ये क्या करेगी, आंवला, अमरूद, बेर, आम, अनार, जिसमें गुठली है, तो ये गुठली तोड़ेगा नहीं क्योंकि रोड है, और ये उसको सारा गुद्दा उतार देगा और वो सारी पल्ब बाहर आ जाएगी। अच्छा मुश्किल जी। तो इस तरह फिर ये भी निकाल दिया। हाँ जी, अब आपके पास दूध है घर में, ये पल्ब है, तो ये लगा देंगे इसमें, फिर ये लग जाएगा है। ये दूध से मावा बनाने के लिए। दूध से खोया बनाएगा, जो स्ट्रॉबेरी की पल्ब बनाई है ना, हाँ। फिर इसमें हीटर लगे हुए हैं, ये पकाएगी और ये स्लो स्लो चलेगा, क्योंकि ये ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा ऐसा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इसकी स्पीड आप कंट्रोल है, कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, कम ज्यादा हो जाए, मान लो टेम्परेचर, जो मिक्सी की तरह हाँ। हाई स्पीड भी हो जाएगी और 1 मिनट में 4 चक्कर भी काटेगी, अच्छा, स्लो भी हो जाएगी। ठीक। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी स्ट्रॉबेरी डाली उसका जैम बना देगी, चटनी बना देगी, मिठाई इसमें डालेंगे और नमक डालेंगे, कुछ खट्टा डालेंगे, चटनी भी बन जाएगी है। तो ऐसे इसमें प्रोडक्ट भी बनाएंगे, ज्यादा पकाएंगे, फिर वो कैंडी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे जामुन डाल दी तो जामुन में तो रोड चलेगी ना, ये वो उसको गुद्दा उतार देगी सिर्फ। तो ऐसे अगर इसमें हमने गुलाब के फूल डाल दिए, हाँ जी, गुलाब के फूल डाल दिए और फिर इसको बंद कर दिया पानी डाल के, तो जो भाप है वो यहाँ से एंट्री करेगी, भाप दिखा दे, भाप यहाँ से एंट्री करेगी, फिर यहाँ से भाप जाएगी। हाँ, और यहाँ से हम पानी चालू करेंगे इसमें, वो भाप को ठंडी करेगा पानी और वापस चला जाएगा पानी, और गुलाब जल यहाँ आ जाएगा इस पाइप से। हाँ, निचले वाले से गुलाब जल नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर गुलाब के फूल डाल के गुलाब जल बना सकते हैं, अगर अब मेरे तुलसी होती है, तुलसी है, या हल्दी के पत्ते हैं, या हल्दी है, तो उसका हम तेल निकाल सकते हैं, उसके अर्क भी निकाल सकते जब हैं। हल्दी का पानी तेल निकालना तो हल्दी के पत्ते का निकलेगा या हल्दी का ही निकलेगा? देखो ये हल्दी में तेल कम है, हल्दी के पत्ते में ज्यादा है। अक्सर हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो सारे हल्दी के पत्तों को यूं फेंक दें, बिल्कुल है, वो हल्दी पाड़ा सिर्फ। तो आगे हमारा यही प्लान है कि किसानों से हम हल्दी के पत्ते भी खरीदें और उनको सलाह दें कि भाई आप जो है ना हल्दी के पत्तों का वाटर और तेल हमें दें,
और हम उनको प्रोडक्ट बनाने सिखाएं, हल्दी के तेल के भी प्रोडक्ट बनेंगे, उनको वो सिखाएं ताकि वो अपनी हल्दी से ज़्यादा मार्जिन ले, और इसकी मांग भी ज़्यादा है। धर्मवीर जी, हरे पत्ते या सूखे पत्ते? हरे पत्ते चाहे सूखे भी हों। धर्मवीर जी, हाँ हाँ, हल्दी का जो तेल है उसकी मार्केट में कीमत क्या कुछ है? देखो हल्दी के तेल की तो मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं है, वही है कोई 8 से 12 हजार रुपये लीटर के हिसाब से, लेकिन जो हल्दी के तेल से आगे प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कीमत उनकी ज्यादा कीमत है। आगे हल्दी के तेल में यदि हम तिल का तेल मैश कर देंगे तो मालिश का तेल बन जाएगा है, जिनके जोड़ों में दर्द है तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट है। यूजफुल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा यदि जो नानी घी होता है, मक्खन बोलते हैं जिसको, अगर उसमें हमने हल्दी का तेल डाल दिया वो फिर जो है ना वो बॉडी बटर हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे की मालिश करनी, जो ये 2 महीने का 3 महीने का हुआ या वो मजबूत और हाँ हाँ flexibility हाँ है। हाँ 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 हाँ, तो मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग हैं उनकी मालिश करी जाए तो इस तरह उसकी वो काफी महंगे बिकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसी तेल को हम लोग यदि साबुन में कन्वर्ट कर लें हाँ, तो वहां भी वो काम करेगा। तो फिर बहुत मतलब बहुत इसके कई प्रोडक्ट बनेंगे, हल्दी के तेल से लगभग 10 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ऐसे है। और दूसरा ये तो छोटी मशीन है भाई, इसका रेट कितना है धर्मवीर जी? ये तो सिर्फ 60,000 रुपए की है जी। ये सबसे छोटा अपना ही है। हाँ हाँ हाँ, पहले इसका 55,000 रुपये रेट था, अब 60,000 है जी। अच्छा, और इसी में फिर इससे एकदम 2 गुना बड़ी है। ये वाली। हाँ, ये 2 गुना बड़ी है जी। अच्छा, तो इसमें भी ये सारे फंक्शन है। तो इसकी कीमत लगभग जो है ना, इसमें ये घंटे का 80 किलो 90 किलो 100 किलो पे काम करती है ये। जैसे एलोवेरा जूस बनाना होया है, या फिर आपने एप्पल का जूस बनाना, नाशपाती का जूस बनाना, या जो पाइनएप्पल का जूस बनाना, या आपने जैम बनाने, तो इसका वॉल्यूम टैंक उसका 12 लीटर का है, तो इसका 28 लीटर का या तो इसमें से भी ज्यादा है। हाँ, ये तो ये इसकी कीमत है मेरे ख्याल में कोई 90,000 के आसपास है इसकी कीमत। अगर जो फंक्शन भी साथ में ले जाते 1,07,000 का, 1,07,000 की है ये। 1,07,000। हाँ हाँ, ये फिर इससे भी 3 गुना बड़ी है एक और। हाँ जी। आ जाओ, ये है। ये मशीन इससे 3 गुना बड़ी है। इसकी कीमत है 1,35,000 रुपये जी। 1,35,000। हाँ जी, ये हाँ। सबसे बड़ा। ना जी, ना। अच्छा इससे बड़ी भी एक और मशीन है। अच्छा जी। हाँ, मतलब इसकी घंटे की कैपेसिटी जो है ना, वो लगभग जो है ना 150 किलो के आसपास की है। मान लीजिए आपने स्ट्रॉबेरी है, एलोवेरा जूस काटना है, या आपने आंवले को क्रश करना है, आंवले की मिठाई बनानी है, या कोई भी फल आ गया, चाहे आपका अमरूद आ गया, अमरूद की बर्फी बनाने में बहुत मास्टर है यह मशीन। जैसे अमरूद की बर्फी बना ली है। धर्मवीर जी, ऐसा भी कुछ है कि छोटा साइज होने की वजह से कुछ कमियां हो और इसमें ज्यादा बेनिफिट हो, या सेम है? देखो ऐसा है जी, छोटा ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर है, हाँ, वो तो देखो ऐसा है, ये सारी सेम है जी मशीन जी। बस वो है, वो भी उसकी क्षमता कम है। नहीं, ऐसे था मेरी बात सुनो जी। मैंने ये बात सोची, पहले हम ये बड़ी मशीन बना रहे थे जिससे बड़ी है, छोटी मशीन बना ही नहीं रहे थे। एक या बना रहे थे, अरे वो इससे बड़ी बना रहे थे। हाँ, तो मैंने बेटे से रिक्वेस्ट करी 2019 में, भाई ऐसा कर लो, कुछ ऐसे छोटे किसान भाई भी हैं, हम उनकी किस तरह मदद करेंगे, उनको छोटी मशीन दे दें। कि एक आदमी मशीन के यहाँ जानकारी लेने के लिए आया, लेकिन जब उनको पता लगे कि मशीन तो 1,85,000 रुपये की है, और हम भी देख रहे कि यहाँ वाकई महंगी है, तो फिर वो किस तरह ले लेगा जी। तो इसलिए हमने छोटी मशीनें बनानी शुरू करी जी। छोटे से अपना काम शुरू कर लो और जब काम चल जाए तो फिर बड़ी ले लो। काम चल जानी छोटी मशीन। मैंने बोला ना, एक राजस्थान में आदमी है जिसने 55,000 रुपए की मशीन ली थी, आज ये 60 की है छोटी वाली। 2,35,00,000 का सालाना टर्नओवर कर रहा जी उस मशीन से, छोटी मशीन से। छोटी मशीन से। हाँ, तो ये बड़े वाली मशीनें जो सी हैं, ये मैंने जहाँ बड़ी बड़ी फार्मेसियों में लगी है, ये अगर आप उनकी जगह टर्नओवर बात करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। मेरा कहने का भाव, ये मशीन भी गुजरात में लगी हुई है एक जगह पे, 4 महीने सड़क पे रोड़ी तोड़ती थी। अच्छा जी। बाट लेडीज। हाँ हाँ हाँ। और रोड होता है ना, सड़क पे दबाता है रोड़ी को, वो रोड़ी तोड़ के वहां छंगा अलग लगाती थी उसको। तो एक भाई ने उनकी मदद करने के लिए वो मेरे पास आए। पीडी लाइट है जिसका फेब्रिकोल आता है। पीडी लाइट वाला। हाँ, ये लोग आए, ये बोले कि भाई आपने धर्मवीर जी आपकी मशीन का पता लगा, हमने तो इनको मशीन देखो। हमने उनको मशीन दी, 1,35,000 की दी थी उस समय भी।
तो अब वो मशीन जो है ना उनको 50 लाख रुपए सालाना टर्नओवर दे रही, तो उनकी तो जिंदगी बदली। जिंदगी बदलेगी। अभी यही मशीन जो है ना, ये मशीन जो मैंने आपको दिखाई, ये वाला साइज, ये वाला जो वो छोटी है, जो 90-95 हजार वाली है, ये मशीन डीडिया पाड़ा में आदिवासी समाज की बहनों ने लगाई, एक संस्था ने मदद करी वहाँ, और वहां पर मैं ट्रेनिंग देने चला गया। मैंने क्या वहां मैंने उनसे बनाई, अमरूद की बर्फी बनवाई उनसे, अनार का तेल निकलवाया, अनार की शीरा बनवाया, जैसे गन्ने का शीरा नहीं हो, अनार के जूस का शीरा बना दिया, शीरा शीरा हाँ, ब्रेड पर लगाकर शीरा खा लो अनार का है, गाढ़ा हो जाना, जब पकाओगे तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा कर दिया। तो इसको तो एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू सब बनवा दिया, तुलसी का अर्क, तुलसी का तेल, तुलसी की चाय बनवाई थी वहाँ, ये प्रोडक्ट बनवाए थे जी। तो वहां पर डीसी आया था और कमिश्नर, तो मैंने बोला आप इनकी अगर मदद कर दोगे बहन जियों की इनकी, आप लोग बदला कहीं भी चले जाओगे, आप ये तो यही रहेंगी, आप इनकी मदद करो, इनको दुकान दे दो। तो यूनिटी स्टैचू पे 2 दुकानें दी उनको, बोले वो कमिश्नर ने बोला मैं इनको 2 दुकानें देता हूँ, तो उन्हें 2 दुकानें दी, एक दुकान 2.5 लाख रुपया कारोबार कर महीने का, तो मतलब 5 लाख रुपए बना रहे महीने के, तो वही साल के, तो कितनी बड़ी बात है। और जो किसान के घर की चीज है वो तो खेत की चीज है ना, उसको प्रोसेस करके उससे वो लाखों रुपए का बीज यदि अपने घर में ले आवे तो कितनी बड़ी बात है। मशीन चलाने में सिंपल है, आपने इसके सारे औजार देख लिए हैं, बीज जो ये पकाने वाला ये है, इसमें बीज टूटने का ही नहीं, आम डालेंगे ये आम का, अनार का, आंवले का, कोई भी टूटने का नहीं है। जितनी कम स्पीड पे ज्यादा स्पीड पे ये सारे ओपन कम ज्यादा हो जाए स्पीड इनकी है जी। जो कटर लगाएंगे वो कटिंग करेगा। तो ऐसे इससे जो है ना ये देश के राष्ट्रपति को मशीन लग रही जी। जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे इसको मशीन को खरीद के भी ले जाते हैं यहाँ से जी। तो ऐसे है ये जी। और मोटर कौन सी लगी इसमें? इसमें तो सोलर वाली मोटर है जी, डीसी जी, सोलर की? हाँ, इन्हें सोलर पे चला सकते हो आप जी। अच्छा। हाँ, दूसरी बात एक हो रहा है इसमें मजेदार बात, इसमें आप आटा भी गूंद देगी, बिस्कुट भी बना देगी जी। अच्छा, बिस्कुट वाला आटा तैयार कर देगी? पहले ये आटा तैयार करेगी, हाँ जी। फिर इसका टिफिन है, ये छोटी मशीन का टिफिन है। अच्छा, इसमें टिफिन भी लगा है? हाँ, ये टिफिन है, या खलवाइए बड़ा है ना, खोलिए। वो जो जैसे ओवन वाला काम करती है? हाँ, ये ओवन भी है ना। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें टिफिन भी है, टिफिन रखेंगे इसमें, आप इसमें लहसुन डाल लोगे ब्लैक गार्लिक बन जाएगी है, और इसमें लेमन डाल लोगे ब्लैक लेमन बना देगी जी। तो इस तरह का इसमें है सिस्टम जी। खोल दे खोल दे खोल दे। आप इसमें खटाइया हो ना, खटाई एक रहा, बिस्कुट एक रहा है जी। हाँ जी। वो भी बना देगी या, और ये बढ़िया भी बना देगी, जैसे बढ़िया बुढ़िया बनानी हो है जी। बड़ी कैसी? हाँ, तो बढ़िया भी दाल की पिट्ठी बनाएगी ना। आप मैं दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ टिफिन हमने यहाँ लगा दिया, ये लग रहा है ना इसमें, ये कटा है, ये रखे ना, ये टच नहीं होगा कहीं भी, ये ऐसे हो गया है। और फिर इसके ऊपर दूसरे टिफिन लग जाएंगे, वो टिफिन सारे ऊपर उठा लिया उठा लिया है। तो इसमें हमने क्या रखा है, इसमें बिस्कुट डाल दिए हैं। हाँ जी। तो बिस्कुट इसमें काट के रख दिए, तो सारों में बिस्कुट रख दिए हैं। तो ये सारे जो है ना 4 घंटे के अंदर जो है ना बढ़िया कुरकुरे बिस्कुट बन जाएंगे जी। आप इस भाप से? भाप नहीं देनी, बस सीधे ओवन हो जाएगी, गर्म हो जाएगी सारी। 100 डिग्री पे कर लो, 120 डिग्री पे कर लो, 50 डिग्री पे कर लो। दाल की वो भी नहीं, अगर आपने बढ़िया बनानी है बढ़िया, तो इसमें ना मूंग की दाल है जैसे आपकी है, मूंग की दाल गिल्ली करो 2 घंटे के लिए, और इसमें पेस्ट बना दो। ये कटर लगाओ आप, ये कटर लग जाएगा। हाँ, और इसमें दाल घेरोगे तो इसकी पेस्ट बना देगी। आपका पेठा है, मिक्सी के तरह, मिक्सी की तरह पेठा है, तो पेठा डाल दो बीच में, तो उसको भी मैश कर देगी आप। तो ये थोड़ी देर में इसमें बाहर काट लो, और फिर जो है ना एक बढ़िया तोड़ने वाला है मेरे पास अंचा, वो एक टाइम में 49 बढ़िया तोड़ा जमाने वाला। हाँ, 49 बढ़िया टाइम में तोड़ता है, 7x7 का। 7x7 का। हाँ जी। हाँ, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, वो रखे हैं यहाँ, वो दिखाऊँ मैं आपको। हाँ, ये बढ़िया भी बल्कि ये बिस्कुट बना रखे हैं? ना बढ़िया है जी। ये बड़ी है? हाँ, बड़ी कद्दू की है, दाल की है जी। ये देखिए,
हाँ कद्दू और दाल है जी। तेल लगाना पड़ेगा ना इसमें। नहीं 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 दाल और कद्दू की बड़ी है, मतलब दाल मूंग की दाल है, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई। उड़द की दाल है, तो मूंग की मान लो अब मूंग की दाल है, मूंग क्या भाव है, 80-90 रुपए किलो है। इतना ही है किसान की तो 80 रुपए की भी नहीं बिकती है। ना, कौन दिखा। अगर उनकी बड़ी बनाना तो यही फिर 200 रुपए किलो की है। सही बात, मतलब वजन इतनी है, वजन भी नहीं घटता। वजन इतनी रहेगा। ये इसका ओवन है, ये सुखाने का है तो अच्छा, ये इलेक्ट्रिक वाला होगा ना। तो वो हाँ। ब्लैक जो लहसुन है, ब्लैक गार्लिक, वो हाँ। इसमें तैयार होगी या उसी में हो जाएगी? इसी में तैयार होगी काली लहसुन जी। अच्छा, वो टिफिन रखे ना, ये हाँ हाँ, टिफिन में निचले टिफिन में पानी डालेंगे, अच्छा, जो सबसे निचला टिफिन है ना ये, इसमें पानी डाल देंगे जी। इसमें पानी डाल दिया, इसमें लहसुन रख दी, इसमें लहसुन रख दो, ये देखिए दोस्तों, इसमें कट है जिसकी वजह से अंदर स्टीम आ जाएगी ना, स्टीम करो। इसमें लहसुन आ गई है, इसको बंद कर दिया और इसको हम जो है ना 80 डिग्री टेम्परेचर दे देंगे, 80 डिग्री टेम्परेचर। 80 डिग्री देंगे जी। तो कंट्रोलर लगा इस पे। हाँ कंट्रोलर है इसका जी, सारा थर्मोस्टेट है इसका, ये इसका ये रखा है इधर, इसका स्टार्टर तो अंदर रखा, मतलब इसका एक पार्ट और है जो कंट्रोल, हाँ स्टार्टर है, अलग लगेगा। स्टार्टर है। जी, जैसे हमने दाल की पेस्ट बना ली है, अब हम उसको हाथों से तोड़े बहने, वो देखिए हाथ से तोड़ेगी, थोड़ा थोड़ा तोड़ेगी, और वो टाइम लग जाएगा, उसको कहीं चम्मच से गिरेगी, तो ज़्यादा बढ़िया है, इसमें डाल देंगे हम, ये इसको यहाँ रखेंगे ट्रे में और सारी दाल इसमें डाल देंगे निकाल करके, हैं जी, और फिर इसको अंदर सुट लेंगे उसके बीच में। अरे यार ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे जी, थोड़ा दबाएंगे फिर आगे ले जाएंगे, फिर थोड़ा दबाएंगे, फिर थोड़ा दबाएंगे, फिर थोड़ा दबाएंगे, ऐसे फिर 2 मिनट के अंदर जो है ना इसमें 49 बनती है वन टाइम। तो ये अपने आप गिरती रहेगी नीचे। हाँ अपना गिरने जितना दबाएंगे उतनी गिरेगी ना जी, हाँ हाँ हाँ, आप समझ गए जी, नरम तो है ही, नरम है जी, अपने आप नीचे चलती है। गाढ़ा है ना सोल्यूशन। तो इसको रखेंगे, इनको ट्रे पे रखेंगे, उसमें सुखा देंगे जी, हाँ जी, तो ऐसे रख के इनमें सुखा देंगे जी। ये सुखाने का धर्मवीर जी है। हाँ ये सुखाने का है, इसमें बढ़िया सुखा सकते हैं, अलग अलग साइज की है, सिंपल है। तो दोस्तों ये देखिए धर्मवीर जी के आज आप आए थे, दामला है, यमुनानगर में पड़ता है दामला गांव। जो व्यक्ति एक रिक्शा चालक से आज एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, इतने बड़े उद्यमी बन गए हैं, और खास बात इनकी ये है कि आज भी डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है और बिल्कुल ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। और जो साथी इस वीडियो के माध्यम से इनसे संपर्क करना चाहते हैं, धर्मवीर जी एक बार आपका नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है जी 98 960 54 925। आप गूगल पे लिखो किसान धर्मवीर, मेरी लोकेशन भी आ जाएगी जी। हाँ जी, देखिए ये आज इतने फेमस हो चुके हैं, अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे धर्मवीर दामला लिख देंगे, धर्मवीर कंबोज लिख देंगे, तो इनकी प्रोफाइल अपने आप खुल जाएगा। तो जो किसान साथी है या जैसे जो किसान तो प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन उनके युवा बेटे बेटियां हैं, तो वो अपने माता पिता का सहयोग कर सकते हैं। वो एक प्रोसेसिंग यूनिट 60,000 की मशीन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो मशीन आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, मशीन जो फूड ग्रेड स्टील है उसकी बनी है, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल हैवी मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई हल्का काम कर रखा हो, काफी स्ट्रॉन्ग चीज बनाई है इन्होंने। 100 साल में नहीं जाएगी, 100 साल भी जाने वाले नहीं है धर्मवीर सिंह जी, और ऐसे व्यक्ति से मिलना आपका बहुत एक जीवन का अच्छा अनुभव रहेगा। तो जो साथी इस वीडियो के माध्यम से धर्मवीर जी से संपर्क कर सके कर लेना, और अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लेना। नंबर पूरी मदद करेंगे जी, पूरी मदद करेंगे हैं जी। और दोबारा फिर एक बार नंबर मैं बता दूं, 9896054925। धन्यवाद जी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।